नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अब अमित शाह के आने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अमित शाह बिहार आने वाले हैं और इसको लेकर सहकारिता विभाग ने अपने तरफ से बड़ी तैयारी की है। सहकारिता विभाग की तरफ से पटना के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान सहकारिता विभाग की तरफ से जानकारी देते हुए मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग जीवेश मिश्रा, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार सहित तमाम दिग्गज उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ अमित शाह के द्वारा बापू सभागार पटना में किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की जाएगी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री प्रेम कुमार। सम्मेलन में कि और कोई बड़ा आयोजन भी है? वैसे हम लोग का प्लान यह है कि पूरे साल भर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता बनाने का तय किया है और हम लोग के लिए प्रसन्नता की बात है इस मौके पर हमारे नेता और भारत सरकार गृह से सहकारिता मंत्री जा रहे हैं ताकि उनके द्वारा भी जो हमारे तमाम जो इकट्ठे जो बिहार से लोग होंगे, पैक्स, व्यापार मंडल, सहकारी बैंक हमारे यहाँ जाकर मत्स्य पालक हैं, बुनकर हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि उनका भी विचार सामने आएगा जाकर के। तो उस दिन मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और विभाग के सारे लोग रहेंगे और भारत सरकार के जो बड़ी अधिकारी हैं तमाम लोग आएंगे ताकि आने वाले समय में हम सबों का प्रयास है कि बिहार में सहकारिता को एक आंदोलन का रूप दे पाएँ, अधिक रोजगार पैदा कर सकें जा करके और सहकारिता से जुड़े लोगों को उसका लाभ मिल सके। सर, भेज को फेंक तो आप ही का पार्ट है। जी हाँ, लेकिन क्या उसके कार्य से आप संतुष्ट हैं जितना? बिल्कुल। और आज की तारीख में बताता हूँ जा करके कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, एक अब अच्छी पहल हुई है। आज धान का हम लोग पहल किए थे, धान में देख लीजिए, गेहूँ में 41 क्रय हम करने जा रहे हैं, तो अच्छा काम हो रहा है। और कुछ कमी हो तो बताएंगे तो हम देखेंगे उन चीज़ों को जाकर। सर, सब्जी के लिए जो पहले जो है बिहार सरकार ने कहा था कि सुधा के साथ टाई अप करके हम बिल्कुल उसकी बैठक ज्वाइंट हो गई जाकर और हम लोग का प्रयास है कि आउटलेट मिल जाएगा हमको आसानी से जाकर के, जहाँ सब्जी रख पाएंगे जाकर के। और सभी प्रखंडों में अभी फेज 1 में हम लोग 25 प्रखंडों में और बना जो रहे हैं प्रखंड सब्जी उत्पाद सहयोग समिति जो हमारी है उनको 1 करोड़ 14 लाख के लागत से 10 टन का हम दे रहे हैं कोल्ड स्टोरेज प्रखंड में और 20 टन का गोडाउन दे रहे हैं और बैंक भी रखेंगे हम जाकर। और उसके बाद 2 एकड़ में हम जिला स्तर पर सरकार के स्तर पर बातचीत हो चुकी जा करके है, राज्य का 38 जिले में 2 एकड़ ज़मीन लेकर जो सब्जी वहाँ से बिकेगा और बाकी ले आएंगे मुख्यालय पर ले आएंगे। और यहाँ ऐप डेवलप कर रहे हैं कि देश में कहाँ डिमांड होगा। दुबई के लोग आए थे 3 महीना पहले, उन्होंने प्रस्ताव दिया जा करके कि हम लोग को जोड़िए जा करके। हम लोग अंतिम चरण में हैं और आशा करते हैं आने वाले समय में बिहार का सब्जी जो है देश हर हिस्से में जाएगा जा करके और दुनिया पहुँचाने का। अब देखा कि अब सुधा का अभी ब्रांड जो हाल ही में आप सब उसमें शामिल थे जा करके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंटेनर को रवाना किया जा करके। और बिहार का सुधा का देख रहे पेड़ा, मिठाई, घी, छाछ, लस्सी जो है नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए हर जगह डिमांड है, सिक्किम में है, आसाम में जाकर के। तो बिहार के लिए अच्छा अवसर है, मौका जा करके है। उससे यहाँ की गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी जा करके और सहकारिता के माध्यम से संभव जा करके उस काम को हम कर रहे हैं। कुछ सुझाव आप सबों का भी होगा, उसका भी स्वागत करेंगे। हम आप सबों को आमंत्रित करने आए, निमंत्रण भी देने आए कि 30 तारीख को सादर आप आमंत्रित जा करके हैं और आप सबों का सुझाव भी स्वागत, हमेशा मुलाकात आप सब हमारी होती जा करके है। अभी भी कुछ विचार मन में हो तो आप रख सकते हैं। उसके लिए कोई विशेष कार्ड की व्यवस्था है सर? जनरल जो पत्रकारों के लिए व्यवस्था रहेगी बैठक वहाँ पर, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम सारी व्यवस्था बना रहे हैं। सभी हमारे मानवर पत्रकार भाई बहनों का वहाँ पर अच्छी व्यवस्था रहेगी रहने का, बैठने का जाकर। फोल्डर में एक आपको इंट्रेंस के लिए सर उसको देख लेंगे, हमें जरूरत होगी तो हम लोग दे देंगे। हम लोग लिस्ट बनाकर आपका पहचान पत्र रहेगा, काफ़ी रहेगा। जनसंपर्क विभाग के यहाँ अधिकारी जो हमारे मुख्यालय में हैं उनसे हम बात करके लिस्ट ले लेते हैं और जारी कर देंगे। और हम प्रयास करें कल ही हम लोग उस कार्ड को ही पहुँचवा देंगे, आपको वहीं से मिल जाएगा। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था देश की थाली में बिहारी तरकारी, जी कितना सफल हो पाया है, कितना पहुँच पाया है? एकदम सफल है।
तो कुछ यदि आप लोग को लगता है कमी है तो आप बताएंगे तो कमी को पूरा भी करेंगे जा करके। योजनाएँ आज देखिए, अब धान में देख लीजिए, पिछले बार हुआ 66% हुआ था, अब और सारे हमारे अधिकारी लग गए, सचिव हमारे लग गए, रजिस्ट्रार लग गए, सभी डीएम लग गए, चीफ सेक्रेटरी लगे, तो बढ़कर 88% हो गया। देखिए संभावनाएं काफ़ी। मंत्री जी, एक सवाल है कि उसका जो है क्या इसके लिए आप पहल करेंगे? अभी हम लोग बैठक किए थे वित्त मंत्री जी के साथ जाकर, और माननीय वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेरी बैठक हुई थी, हमारे अधिकारी भी थे, और हमने इस विषय को लाया वहाँ पर है कि देश के अन्य राज्यों में, और मैं देख रहा हूँ 0 पर जाकर के, ये बिहार में 3% लग रहा है जाकर के, तो सहमति बन गई है। वो आशा करते हैं जाकर के कि जल्द ही हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे जाकर के, और देश के राज्यों के भांति बिहार भी 0 पर किसानों को कैसे देने का काम करेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में हम वहाँ दूध का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, मधुमक्खी पालकों के लिए हम लोग भी फेडरेशन बनाने जा रहे हैं जाकर के। बिहार में बड़ी संख्या बुनकर हैं, बुनकरों की योजना हम बना रहे हैं जाकर, ताकि बुनकरों के सामने एक समस्या थी कार्यशील पूंजी का, उसका भी समाधान किया जा रहा है। और बिहार में जो बिस्कोमान है, यानी बिहार स्टेट मार्केटिंग कोऑपरेटिव जाकर के है, उस वहाँ तो मल्टी स्टेट हो गया करके, हम बिहार में अलग एक और संस्था बना रहे हैं ताकि बिहार के किसानों के लिए और बिहार के लिए काम कर सकें जा करके। तो उसका भी हम लोग लगभग 9 यानी कि कमिश्नरी में हम लोगों ने और आवेदन मांगा है लोगों से। पैक्स से लोग शेयर खरीद रहे हैं जा करके हैं। आशा करते हैं कि 2 महीने के अंदर में राज्य के 9 कमिश्नरी में हम लोग और यूनियन गठित होगा, और बाद में स्टेट लेवल का हम करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में राज्य के किसानों को कैसे और बेहतर तरीके से सहकारिता विभाग के माध्यम से जोड़ने का काम कर सके जाकर। और सहकारिता में देखा हूँ असीम संभावनाएं जा करके, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जा करके आ रहा है। और आगे हम लोग का प्लान है वेज फीड में, सब्जी के मामले में चाहते हैं, प्रोसेसिंग में भी जाना चाहते जाकर। अभी हम लोगों ने टमाटर, एक समय था लोग फेंकते थे टमाटर जाकर, किसानों को दाम नहीं मिल पाता था। अभी हम लोगों ने वैशाली की एक संस्था से बात करके किसानों को टमाटर सप्लाई कराने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आलू, जो आलू हम जो खाते वो नहीं, जो चिप्स बनाने वाला आलू होता है, उसका बीज हमने दिया है किसान भाइयों को। और हम बात चल रही है, अंतिम चरण में जाकर के है, और बड़ी कंपनियों से बात हो रही है कि बिहार में जो आलू जो हमारा किसान जो तैयार कर रहा है चिप्स वाला आलू, उसको वहाँ देंगे। एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, ताकि आने वाले समय में राज्य की बड़ी ताकत किसान हमारे हैं, किसानों को सही दाम मिले जा करके। और अभी एक देखा हमने कल पार्लियामेंट में कि माननीय अमित शाह जी का जो मतलब घोषणा हुआ है त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय जाकर, और पहली बार देश में जाकर के और त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय का घोषणा उन्होंने किया है। इसका हम सब स्वागत करते हैं, और हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में एक सहकारिता का महाविद्यालय बिहार में खुले। हम विभाग में इस विषय पर विमर्श करेंगे जाकर के, ताकि आने वाले लोग सहकारिता जुड़े जो लोग हमारे जाकर के हैं उनके लिए एक यहाँ महाविद्यालय होगा, जिसका जोड़ेंगे हम लोग, यानी कि वहाँ हुआ है आनंद में जाकर। और सहकारिता के लिए क्रांति है। और एक बात और बताना हम चाहेंगे, आज़ादी के लंबे सफ़र के बाद सहकारिता विभाग जो था ये जुड़ा हुआ था, कृषि विभाग के साथ जुड़ा हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अलग करके बनाया है, और माननीय अमित शाह जी को जिम्मेदारी दी गई जाकर के। यानी कि सहकारिता के महत्व को भारत सरकार ने समझा जा करके है, और सहकारिता में काम करने जाने वाले समय में रोजगार की सीम संभावनाएँ जा करके। और हम दूध के माध्यम से, हनी मधु के माध्यम से, जो कपड़ा बनाने वाले बुनकर भाई हमारे जा करके हैं, मत्स्य पालन करने वाले जो लोग हैं जा करके, इन सबों को हम जोड़ते यदि हैं, मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए काफ़ी अच्छा हो। हम अत्यंत आभारी हैं आपके सर कि आपने इतना रोशनी डालकर सबों को अवगत कराया। हम खास आभार प्रदर्शन करते हैं अपने मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने अत्यंत शॉर्ट कॉल नोटिस पर भी आकर के अपनी उपस्थिति जताकर इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया, कामयाब बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। फोल्डर में आपको दिया गया है जो मटेरियल है कार्यक्रम की मेन रूपरेखा, प्रेस लिंक नहीं दिया है, हम दिलवा देंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।